हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित मिश्रा एंड वेलकम टू अमरज्योति प्राइम। इस सीरीज में हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं आपका डिजिटल का एक नया पार्ट जो कि आपका सीक्वेंशियल सर्किट है। इसके पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? इसके पहले हम लोग आपका कॉम्बिनेशन वाला पार्ट, नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, ये सारे पार्ट हम आपके बहुत ही बेसिक तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और इस सीरीज में हम आपका सीक्वेंशियल सर्किट को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए, बहुत से लोग अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी को बहुत ज़्यादा गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे सीक्वेंशियल के बिल्कुल बेसिक वाले पार्ट से, है ना। तो आई होप आपके जो भी डाउट्स आएंगे वो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पे लाइव लाइव सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। अ वेरी गुड मॉर्निंग कल्पना, अ वेरी गुड मॉर्निंग अर्पित, राहुल, आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि हम यहाँ पे सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि कॉम्बिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने जैसा बताया। और कॉम्बिनेशन सर्किट में होता क्या था? होता ये था कि यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट आउटपुट, जो आपका सिस्टम है, जो सर्किट है, उसका एक आउटपुट तो आएगा। उसका जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो सिर्फ आपके प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता था। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कॉम्बिनेशन सर्किट की। लेकिन इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई फीडबैक प्रेजेंट था क्या? वहां पे आपके पास कोई भी फीडबैक प्रेजेंट नहीं था। ये बात ध्यान देना, है ना। ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि कॉम्बिनेशन सर्किट्स में आपके पास कोई भी फीडबैक था क्या? नहीं था। आउटपुट वाज, मतलब जो आपका इनपुट है वो आउटपुट से इंडिपेंडेंट था। आपका आउटपुट यहाँ पे इनपुट पास नहीं जा रहा था, राइट। तो ये चीज आपकी कॉम्बिनेशन सर्किट में हो रही थी। लेकिन अगर हम बात करें सीक्वेंशियल सर्किट्स में, तो आप यहाँ पे क्या देखते हो? आप यहाँ पे देखते हो कि आपके पास यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट आउटपुट है, जो आपका जो सर्किट है उसका एक आउटपुट होगा। और हम उसके प्रेजेंट आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि वो जो प्रेजेंट आउटपुट है ना, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो ये कि उसको आप इनपुट क्या दे रहे हो, आप उसको क्या इनपुट दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ वो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इस सिस्टम का पहले क्या आउटपुट आया था। समझ रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका पहले क्या आउटपुट आया था, उस चीज पे भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये कि हमारे पास जो सीक्वेंशियल सर्किट्स है, इसमें जो हमारा इनपुट है वो आउटपुट से डिपेंडेंट होता है। या फिर ऐसा बोला जाए कि हमारा फीडबैक सर्किट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका तो बन गया कि कहाँ पे आपका फीडबैक प्रेजेंट होगा और कहाँ पे आपका फीडबैक प्रेजेंट नहीं होगा। कॉम्बिनेशन सर्किट में आपके पास फीडबैक प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट्स में आपके पास यहाँ पे फीडबैक प्रेजेंट होता है। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि हमको लैच और फ्लिप फ्लॉप में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये लैच और फ्लिप फ्लॉप में ऐसी क्या चीजें होती हैं कि डिफरेंट होती हैं, है ना। जैसे डी लैच हो गया, डी फ्लिप फ्लॉप हो गया, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये डी लैच है कि फ्लिप फ्लॉप, इनमें क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको आज ऐसा चीज बताने वाला हूँ जिससे आपको कभी डाउट नहीं आएगा। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी आप कोई सर्किट दिया होगा, आप उसमें देखना कि आपको इसमें कोई क्लॉक सिग्नल है क्या। अगर उसमें कोई क्लॉक सिग्नल नहीं है, दैट मीन्स वो एक लैच है। अगर उसमें कोई क्लॉक सिग्नल नहीं है ना, मतलब उसका उसमें क्या होगा, एक लैच होगा। लेकिन अगर उसमें कोई क्लॉक सिग्नल है, इसका मतलब उसमें क्या होगा आपके पास, वो एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट होगा। ठीक है ना। समझ में आई बात क्या बोला मैंने? अगर क्लॉक सिग्नल प्रेजेंट है इसका मतलब वो फ्लिप फ्लॉप है। अगर क्लॉक सिग्नल एब्सेंट है इसका मतलब वो लैच है। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फ्लिप फ्लॉप वाला सर्किट हो कैसे बनता है, लैच में ही हम, जो हमारा लैच था उसमें अगर क्लॉक दे दे तो वो क्या बन जाता है, आपका फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं लैचेस से, क्योंकि हमको इसमें अभी क्लॉक नहीं देना है, तो हम पहले यहाँ पे लैचेस से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे एसआर लैच, है ना। और एसआर लैच को हम दोनों गेट से बना सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात हो गई कि क्या हम इसको सिर्फ नॉर गेट से बना सकते हैं क्या? नहीं, हम इसको नॉर गेट के थ्रू बना सकते हैं और नैंड गेट के थ्रू बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एसआर लैच बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, जो कि एक तरीके से क्या है, आपका नॉर गेट का बना हुआ है। यहाँ पे एस और आर क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं सेट और रिसेट को, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये एस और आर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेट रिसेट लैच। ओके, सेट का मतलब होता है किसी भी चीज को वन करना। ओके, किसी भी चीज को वन कर दे इसको बोलते हैं सेट करना। रिसेट किसको बोलते हैं, किसी भी चीज को जीरो बना देना, उसको बोलते हैं रिसेट। ओके, तो देखना, जैसे ये हमारे पास एक देख सकते हो कैसे बनाया, मैंने आपको ये बता देता हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप पास आपने पहला नॉर गेट बनाया और उसी के नीचे आपको दूसरा नॉर गेट बनाना है। देखो दोनों में इनपुट आपने दिए यहाँ पे आर, एक दिया यहाँ पे ऐसे सिंपल आउटपुट। ठीक, एक दिया आपने यहाँ पे ऐसे, एक दिया आपने ऐसे सिंपल आउटपुट। अब क्या, जो सिंपल वाला था उसको आपको कनेक्ट करना, देखो ये सिंपल वाला था ना, इसको आपको कनेक्ट करना है। इसको आपको कनेक्ट करना है किससे, जो आपका सेकंड वाला नॉर गेट आया था उसके आउटपुट से, ये देखो। और इसके आउटपुट को पहले सेकंड वाले कैसे कैसे कनेक्ट करना है आपको, सिंपल इनपुट जो आपने बनाया था ऐसा। इसको हम बोलते हैं आपका क्या,
इसको हम बोलते हैं आपका क्या, आपका एसआर लैच। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। मुझे ये बताइए कि इसका देखो अभी प्रेजेंट में जो इसका आउटपुट है वो क्यू प्लस है। इसका जो प्रेजेंट में आउटपुट है क्यू प्लस है ना। और ये आपका क्या है, जो पहले से इसका आउटपुट था वो क्यू है। ठीक है, तो अब मेरा बताओ कि यहाँ पे जो मेरा क्यू प्लस आएगा, जो इसका आउटपुट आएगा है ना, वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा आपका आर पे, इनपुट पे, एस पे एक इनपुट पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ वो क्यू पे भी डिपेंड करेगा। मतलब हमारा जो क्यू प्लस है, जो फ्यूचर आउटपुट हमारा आने वाला है, वो किसकी चीज पे डिपेंड करने वाला है, आर पे, एस पे, और हमारा जो क्यू है, जो पास्ट आउटपुट है, उस पर डिपेंड करने वाला है। तो हमने वैसे ही किया, हमारे पास यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू हमने 0 0 ले ली, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया एस और आर का। तो कैसे बनाया देखना आप सब लोग। मैंने इन दोनों को पहले 0 0 लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे भी 0 0 लिया, प्रॉपरली देखना। फिर इनको मैंने 1 1 लिया, और इसको मैंने यहाँ पे 1 1 लिया। आर को कैसे लिया मैंने देखना आप सभी लोग। आर को मैंने लिया यहाँ पे क्या, 0 0 1 1 0 0 एंड 1 1। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका आउटपुट था ना, यहाँ पे जो आपका आउटपुट था, इसको मैंने चेंज करता गया 0 1 0 1 0 1 0 1। इस बेस पे मेरे यहाँ पे मिनटम भी बन गए सारे सारे। इनके मिनटम क्या होंगे, M0 M4 M1 M5 M2 M6 M3 एंड M7। ये इनके मिनटम भी बन गए। अब आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना है कि आपका फ्यूचर आउटपुट क्या होगा। ठीक है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे इनपुट दिया है ना 0 0, एस और आर में इनपुट दिया आपने 0 0, और यहाँ पे भी दिया 0 0। तो आप ये देखते हो कि जो आपका पास्ट आउटपुट था वो क्या था, 0 1 था। हाँ हाँ या ना, 0 1 था। तो आपका जो फ्यूचर आउटपुट आया वो क्या है, 0 1 है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब एस और आर की वैल्यू 0 0 होगी, ध्यान समझना है मेरी बात, जब एस और आर की वैल्यू 0 0 होगी, तो क्या वहां पे आपका आउटपुट चेंज होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। इसको बोलते हैं नो चेंज कंडीशन। याद रखना, एस आर लैच में जब हमारे पास एस और आर की वैल्यू 0 0 होगी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पास्ट आउटपुट था वही हमारा क्या बन जाएगा, फ्यूचर आउटपुट। उसमें कुछ भी चेंज आने वाला है क्या, नहीं आने वाला। क्योंकि देखो यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे भी 0 बना कि नहीं बना, बना बिल्कुल सर। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 बना। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, देखो अब इस बार क्या किया मैंने, s की वैल्यू लिखी मैंने यहाँ पे 0, और यहाँ पे रखा मैंने 1। देख सकते हो आप यहाँ पे s की वैल्यू रखी मैंने 0 और r की वैल्यू रखी मैंने 1। मतलब सेट की वैल्यू क्या है, 0, और रिसेट की वैल्यू 0 1 है। देखो ना, सेट की वैल्यू क्या है, 0, और रिसेट की वैल्यू 1। अब आपके पास यहाँ पे सर 0 दे रहे हो, क्या दे रहे हो, 0। तो 0 देने पे भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, और 1 देने पे भी आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप रिसेट वाली इनपुट को 1 कर देते हो, जब आप रिसेट वाली इनपुट को 1 कर देते हो, उस केस में आपका जो फ्यूचर आउटपुट है वो क्या हो जाता है, रिसेट हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है। मैंने बताया ना मैंने आपको, सेट का मतलब होता है 1 करना किसी भी चीज को, और रिसेट का मतलब होता है 0 करना। मतलब अगर आपके पास एस आर में कह दिया आपने 0 1 दे दिया, मतलब रिसेट वाला आउटपुट 1 दे दिया, तो उस केस में आपका जो फ्यूचर आउटपुट होगा वो क्या होगा, 0 0 होगा। भले ही आपका इनपुट चाहे पास्ट आउटपुट 0 रहा हो चाहे 1 रहा हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पहला वाला केस था इसमें क्या था, नो चेंज। इसमें क्या हो गया आपका, रिसेट कंडीशन। आगे बढ़ते हैं, और जब हम इसको 1 1 0 देंगे, देखो इसको दिया मैंने 1, सेट को दिया मैंने 1, मतलब 1 दिया इसको मैंने, और इसको दिया मैंने यहाँ पे 0। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो अगर आपने यहाँ पे दिया 0 पास्ट आउटपुट, तो फ्यूचर क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 1 आ रहा है। यहाँ पे आपने दिया 1, तो अभी भी 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये बहुत आसान है कि जब आप यहाँ पे इसके इनपुट क्या दोगे, 1 0, सेट को दिया 1 और सेट को दिया 0, तो मैंने आपको पहले ही बताया ना, सेट को 1 देना मतलब आप उस चीज को आउटपुट क्या बना रहे हो, 1 बना रहे हो। तो आपके दोनों आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। और अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको और अच्छी चीज बताता हूं मैं। आपको ये चीज समझनी है कि जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे देते हो सेट की वैल्यू को 1 और रिसेट की वैल्यू को 1, ये प्रॉपरली आप थोड़ा समझना है। सेट मतलब होता है किसी भी चीज को चालू करना, रिसेट होता है किसी चीज को बंद करना। आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो, जैसे मान लो कोई बल्ब है, सेट कर दिया मतलब वो चालू कर दिया, रिसेट कर दिया मतलब उसको बंद कर दिया। तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो। अब ये सोचो कि सेट की वैल्यू 1 है और रिसेट की वैल्यू 1 है,
क्या कभी ऐसा पॉसिबल है क्या, मुझे आप ये बताओ। कभी पॉसिबल नहीं। कैसे, देखो, अगर आपने यहां पे दिया जीरो, अगर आपने यहां पे दिया जीरो तो ये भी जीरो आया, है ना, और इसका कॉम्प्लीमेंट भी जीरो आया, ये कैसे पॉसिबल है यार, है ना। क्यू प्लस भी जीरो आ रहा है और क्यू प्लस का बार भी जीरो आ रहा है, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल कंडीशन बन जाती है। तो हम क्या बोलते हैं, जब सेट और रिसेट की वैल्यू वन वन होगी, देखना प्रॉपरली, सेट और रिसेट की वैल्यू कभी अगर वन होगी, इसको हम बोलते हैं क्या, इनवैलिड कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, इनवैलिड। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसको हम क्या मान लेंगे, डोंट केयर। हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी बल्ब ऑन ऑफ एक साथ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ओके, दैट मीन्स आपको कंडीशन क्लियर हो गई होगी। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। जब सेट की वैल्यू देखो, जब जीरो जीरो होगा उस केस में बोलते हैं नो चेंज। जब जीरो वन होगा उसको बोलते हैं रिसेट, जीरो जीरो। जब आपके पास वन जीरो होगा उसको बोलते हैं सेट कंडीशन, और जब वन वन होगा उसको बोलते हैं इनवैलिड कंडीशन। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। सभी लोग कंफर्म कर दीजिए। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। जो कि मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नो चेंज, सेट, रिसेट एंड इनवैलिड कंडीशन। तो अगर मैं इनके क्यू प्लस का एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ, तो अगर बनाऊंगा मैं, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, आप जो आपका के मैप जो टूल है आप उसके थ्रू बनाओगे, तो आप ये देखते हो कि जो आपका फ्यूचर आउटपुट है वो तीन चीज डिपेंड करता है, किस किस पे, एस पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा और क्यू पे डिपेंड करेगा। तो उसका फंक्शन क्या बनता है वो समझना। क्यू प्लस इक्वल टू होता है एस प्लस आर बार क्यू। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। इसी को हम बोलते हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसी को बेटा हम बोलते हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और मान लीजिए मेरी बात को आप गांठ बांध के मान लीजिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा बनता है, और इसके बेस पे आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं जो आप कभी बिलीव भी नहीं कर सकते हो। तो याद रखिएगा, एस आर लैच के लिए आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एस प्लस आर बार क्यूब होती है। क्या होती है, एस प्लस आर बार क्यूब। ये किसकी वैल्यू हो गई, क्यू प्लस की वैल्यू हो गई। आपके जितने भी लैच हम पढ़ने वाले हैं, आप सभी, आपको सभी लैच की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एस प्लस आर बार क्यू होती है, ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास ये ऐसा लैच बना हुआ है, यहाँ पे एस इनपुट है, यहाँ पे आर इनपुट है, यहाँ पे ये क्यू है, मतलब प्रेजेंट आउटपुट है। तो इसका क्यू प्लस कितना होगा, एस प्लस आर बार क्यू। अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड लैच की। सेकेंड लैच में, सेकेंड लैच बहुत आसान है, बहुत आसान। क्या है देखना, इसमें वो कुछ भी नया काम नहीं करना है। जो आपका एस आर लैच था ना, ये एस लैच था, देखो आप, ये एस यहाँ पे आर। क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करना है। आपको देना डी इनपुट। क्या देना, डी इनपुट। डी का जो डायरेक्ट इनपुट आप दे दोगे एस में, ओके, और उसको कॉम्प्लीमेंट करके आप दे दोगे आर में। ये बन गया आपका क्या, डी लैच। कितना आसान है, मतलब ऐसा लैच आपके पास ऑलरेडी बन के रेडी है। आपको बस करना क्या है, आपको बस करना है यहाँ पे क्या, आपको बस करना है यहाँ पे क्या, कि जो भी आपके पास जो भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपके पास यहाँ पे जैसे ये डी लैच है, जो भी डी में आपने जो भी इनपुट दिया पूरा एस में दे दिया, और जो भी इसका कॉम्प्लीमेंट करके आपने आर में दे दिया, आपका बन गया यहाँ पे डी लैच। ओके, तो अब इसको हम, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग हो, देखना आपको। आपको ये पता है कि आपका जो एसआर लैच होता है उसका क्या होता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होता है क्यू प्लस इक्वल्स टू एस प्लस आर बार क्यू। यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू डी है, और मुझे आप ये बताओ आर की वैल्यू क्या है। अरे सर, आर की वैल्यू डी बार, हाँ या ना। तो मैंने यहाँ पे बोल्ड पुट कर, देखो यहाँ पे मैंने डी कर दिया, यहाँ पे मैंने डी बार कर दिया। अब इसको थोड़ा हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखना आप सभी लोग। देखो, यहां पे पहली बार तो आर था ऑलरेडी, यहाँ पे आर का बार है, और यहाँ पे मैंने क्या किया देखना, बताता हूँ। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा डी प्लस डी का बार इंटू क्यू। तो क्या हो जाएगा, डी प्लस डी क्यू। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करना चाहूँ तो डी को बाहर कॉमन निकालो तो वन प्लस क्यू आ जाएगा। और आपको ये चीज मैंने बहुत पहले बताई थी, और गेट की प्रॉपर्टी, वन में कुछ भी ऐड कर लो बेटा, वो क्या बन जाता है, आपका वन बन जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। तो क्यू प्लस इक्वल टू डी होता है किस लैच के लिए, आपके डी लैच के लिए। क्लियर है चीज। तो यहाँ पे मैंने दो लैच के बारे में बताया। पहला कौन सा लैच था आपका, पहला आपका था एस आर लैच। उसका जो आपकी सीई इक्वेशन होती है या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, क्यू प्लस इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू। डी लैच में कुछ भी आपको नया चेंज नहीं करना था, हमने एस आर लैच के थ्रू ही बनाया है, और उसमें आपका जो आउटपुट होगा क्या होगा, क्यू प्लस इक्वल टू डी होगा। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पे देखना आप, ठीक है, ये तो आप देख सकते हो, मैंने आपको ज्यादा कुछ बताया नहीं है, ठीक है, ये एस और डी का कंपेरिजन ही है, तो आप इसको याद रख सकते हो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट लैच पे, जो कि हमारा क्या है, जेके लैच। जेके लैच भी हमने किसके थ्रू बनाया है, एस आर लैच के थ्रू बनाया। अब कैसे बनाया वो इंटरेस्टिंग चीज है यार, वो इंटरेस्टिंग चीज देखो। सबसे पहले कैसे बनाया मैंने, देखना, सबसे पहले तो मैंने अपने पास एक एस आर लैच बनाया, ये देखो डब्बा बनाया मैंने, ये डब्बा बन गया, दिस इज माई बॉक्स, दिस इज माई डब्बा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इनपुट दे दिया, यहाँ पे एस, और यहाँ पे मैंने इनपुट दे दिया आर, फाइन। अब यहाँ पे देखना है मैंने क्या किया, एक एंड गेट लगाया, यहाँ पे मैंने एक एंड गेट लगाया है, और इस एंड गेट पे जैसे इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, एस से देखो इसके आउटपुट को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब ये इंटरेस्टिंग चीज आपको समझनी पड़ेगी, जैसे एक पे इनपुट दे दिया मैंने जे एंड गेट पे, और एक पे दे दिया मैंने के। अब दूसरा इनपुट बचा हुआ है, तो दूसरा इनपुट मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, वो एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। मैंने क्या किया, जैसे एस वाला था, है ना, तो इसको मैंने दूसरे वाले इनपुट को कनेक्ट किया, जो एंड गेट को, किसके साथ, इसको मैंने किया क्यू बार के साथ, देखो क्यू बार से मैंने कनेक्ट किया। और सिमिलरली जो आर में जो मैंने इनपुट देना था, वो मैं किसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, वो मैं कनेक्ट कर रहा हूं किसके साथ, देखना प्रॉपर्ली, उसको मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं, किसके साथ, क्यू के साथ, इसको मैं क्यू के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो ये बन गया मेरे पास यहाँ पे है क्या, जेक कैच। बहुत आसान है यार, एक दो बार आप देखोगे ना, पढ़ोगे, बहुत आसान सर्किट्स होते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो मतलब अगर बात करूं मैं, तो ये सीक्वेंशियल सर्किट्स के बाद आपके पास ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, बस इतना ही बनता है आपके पास, ठीक है। तो देखते हैं एक बार इसको, जैसे आपके जेईई एग्जाम में इतने बेसिक ही क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा सिंपल टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब देखो, अब देखो अगर हम इसके बारे में बात करें तो कैसा होगा, प्रॉपर्ली आप देखिएगा, है ना। इसमें हम ये देखते हैं, बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखो अगेन मेरा जो आउटपुट है, जो फ्यूचर आउटपुट है, किस पे डिपेंड करने वाला है, वो मेरा डिपेंड करने वाला है किस पे, क्यू पे, जे पे और के पे, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर आउटपुट है वो इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मैं बताने वाला हूँ कि जब देखो प्रॉपर्ली देखना आप सभी लोग ना, जब जे की वैल्यू जीरो है, जे की वैल्यू जीरो है और के की वैल्यू भी जीरो है, उस केस में अगर हमारे पास पास्ट आउटपुट जीरो था, तो फ्यूचर आउटपुट क्या है, जीरो, तो क्या चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर आपका पास्ट आउटपुट वन था, तो अभी भी आपका आउटपुट क्या है, वन। कहने का मतलब ये है कि जब जे और के की वैल्यू जीरो होगी, तो क्या आउटपुट में कुछ भी चेंज देखने को मिलेगा, कुछ भी चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलेंगे। जो आपका पास्ट आउटपुट था, वही पास्ट आउटपुट आपका कॉपी पेस्ट हो क्या बन जाएगा, फ्यूचर आउटपुट, या फिर हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट आउटपुट, क्योंकि पास्ट आउटपुट है, ये आपका प्रेजेंट आउटपुट है। ओके, आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को देखना आप लोग, आप इस बात को देखना, जैसे देखना, इस बार मैंने क्या किया, जे की वैल्यू को रखा मैंने जीरो, और के की वैल्यू को रखा मैंने यहां पे क्या, वन। तो देखना, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करना चाहो, तो ये आपका पहले यहां पे क्या था, एस, यहां पे था आर। थोड़ा सा अगर इमेजिन करना चाहें तो देखना, अब यहाँ पे मतलब आर की वैल्यू को ऑलमोस्ट क्या बनाया जा रहा है, वन बनाया जा रहा है। देखना प्रॉपर्ली क्या होने वाला है, अगर आपने इसको दिया जीरो, तो आउटपुट क्या आया, जीरो। आपने दिया इसको वन, आपने इसको दिया वन, आउटपुट क्या है आपके पास यहाँ पे, जीरो। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी जेके की वैल्यू जीरो वन होगी, जब कभी भी जेके की वैल्यू जीरो वन होगी, उस केस में आप देखना ही नहीं पास्ट आउटपुट क्या है, आप तुरंत बोलना मेरा जो प्रेजेंट आउटपुट होगा क्या होगा, वो मेरा होगा जीरो जीरो, चाहे कुछ भी कर लो। अगर जीरो वन है, दैट मीन्स आउटपुट फिक्स है, वो क्या होगा, जीरो। ये मत पूछना पास्ट क्या था, पास्ट जान दो साइड में, पास्ट को जान दो साइड में। आपको अगर ऐसा जेके में ये बोला गया है कि जीरो वन अगर आपके पास इनपुट है, तो फिर भूल जाओ कि पास्ट आउटपुट क्या था, आप बोलो कि हमारा जो प्रेजेंट आउटपुट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, वो जीरो आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे उल्टा बोल दूं, उल्टा कैसे बोलता हूँ प्रॉपर्ली देखना, अगर मैं बोल दूं कि इसकी जे की वैल्यू वन है और के की वैल्यू जीरो है, इस बार मैंने ऐसा काम कर लिया, तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में मैं देखता हूं कि जैसे मान लो यहाँ पे जीरो दिया, तब भी आपका आउटपुट क्या मिला, वन। इस पे आपने दिया वन, तब भी आउटपुट क्या मिला आपको यहाँ पे, वन। तो कहने का मतलब ये है कि जब जे और के की वैल्यू वन जीरो होगी, उस केस में आपका पास्ट आउटपुट कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, आपका आउटपुट हमेशा क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, मतलब वन हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेट कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं सेट कंडीशन। मतलब यहाँ पे क्या था पहले वाले केस में, जो स्टार्टिंग दो केस में क्या बोला, नो चेंज, इसमें हम क्या बोलेंगे, रिसेट कंडीशन। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट कंडीशन, मतलब सिमिलर टू एसआर फ्लिप फ्लॉप,
सॉरी जे एस आर जो आपका लैच था उसके सिमिलर ही आप देखने को मिल रहा है। एस आर में भी ऐसे कुछ हो रहा था ना, पहले नो चेंज आया, फिर रिसेट आया, फिर सेट आया। अब जेके में आपके एस आर में क्या था, जब आप यहाँ पे 1 1 दे रहे थे, देखना आप इंटरेस्टिंग चीज होगी यहाँ पे, आप ये चीज देखना, जब पहले आप क्या दे रहे थे यहाँ पे 1 1 आप जब दे रहे थे किस में दे रहे थे, जब आप 1 1 दे रहे थे किस में, आपके एस आर में, तो वहां पे आपका आता इनवैलिड कंडीशन। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। देखो यहां पे आपने दिया 0, यहां क्या बन गया आपका 1, आपने यहां पे दिया 1, ये बन गया आपका 0। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, जब जेके की वैल्यू 1 होगी तो जो भी पास्ट आउटपुट था उसका इन्वर्ट होके क्या आ जाएगा आपके पास, आपका फ्यूचर आउटपुट। कहने का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे कौन सी कंडीशन, ये टॉगल कंडीशन, उल्टा हो जा रहा है ना। आपने दिया 0 तो बन गया 1, 1 दिया तो 0 बन गया, मतलब टॉगल हो गया, उल्टा हो गया, तो इसको बोलते हैं टॉगल कंडीशन। इसको मैं अगर थोड़ा सा समराइज करना चाहूं तो कैसे समराइज करूंगा, वो देखना आप सभी लोग। अगर इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ, समराइज करना चाहूँ, तो कैसे करूंगा, देखो समराइज किया मैंने यहाँ पे, आप सभी लोग देखिएगा। समराइज मैंने कैसे किया है, जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए, या फिर जे लैच लैच बोलूंगा, इसमें अभी क्लॉक नहीं था तो लैच बोलूंगा, जेके लैच के लिए जब कभी जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 0 होगी तो आपका फ्यूचर आउटपुट हमेशा क्या होगा, नो चेंज होगा। जब कभी 0 1 होगा तो उसके केस में हमेशा क्या होगा, रीसेट होगा। जब कभी ये 1 होगा और ये 0 होगा उसके केस में हमारे पास सेट होगा। और जब कभी 1 1 होगा उसको हम बोलते हैं टॉगल कंडीशन। ठीक है, तो अगर हम इसकी अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना चाहें तो हम देखिए कौन कौन से मिन टर्म इन्वॉल्व है। तो देख लो आप लोग, आप यहां पे आओ, देखो कौन कौन से मिन टर्म में आउटपुट 1 आया है। एक आउटपुट 1 यहां पे आया है, एक आउटपुट 1 यहां पे आया है, एक यहां पे आया है, एक यहां पे आया है। कौन कौन से मिन टर्म है, एक है M4, एक है आपके पास यहाँ पे M2, एक है आपके पास यहाँ पे M6, और यहाँ पे आपके पास 3। तो कौन कौन से मिन टर्म इन्वॉल्व है, 2 3 4 6, 2 3 4 6। तो ये आपके मिन टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व, देख लो आप लोग यहाँ पे कौन कौन से मिन टर्म इन्वॉल्व है, 2 3 4 6, ये आपके मिन टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व है। इनको आप पूरा सॉल्व कर लो। किसके थ्रू सॉल्व करोगे, आपको टूल पता है के मैथ, और जब के मैथ के थ्रू आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके पास यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आने वाली है। और आपकी जो इक्वेशन आएगी वो आप बहुत अच्छी आएगी, क्या आएगी देखना। ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे लोग कंफ्यूज भी होते हैं। ये आता है आपके पास क्या है, जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। ये थोड़ा समझने लायक बात होगी। क्या आता है आपके पास यहाँ पे, ये आता है आपके पास क्या, क्यू प्लस की वैल्यू आती है, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी क्या होगी, जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। ये आपको याद रखना है। देखो आपका उसके लिए क्या आया था, मैं तीनों का आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। देखो आप सभी लोग, मैं आपको तीनों लैच का बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपने एस आर लैच पढ़ा, एस आर लैच में आपका क्यू प्लस की वैल्यू क्या थी, एस प्लस आर बार क्यू। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद आपने डी लैच पढ़ा, डी लैच में क्यू प्लस की वैल्यू क्या थी, क्यू प्लस की वैल्यू थी डी। और थर्ड आपने पढ़ा इसके बाद कौन सा आपका जेके लैच, जेके लैच में आपकी क्यू प्लस की वैल्यू कितनी थी, ये हो जाएगी क्या, जे बार क्यू प्लस के बार क्यू। तो जे क्यू बार था यहाँ पे, जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। ये आपके पास ऐसा कुछ आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं इनको सीई इक्वेशन। ये क्या आपकी सीई इक्वेशन है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैं भी कंफ्यूज हो गया ना लिखने में, तो आप लोग ध्यान देना, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा। कभी कभी जे बार क्यू लिख देते, तो ऐसा नहीं है, जे क्यू बार है। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं, हम अपने नेक्स्ट लैच पे आते हैं, जो कि हमारा कौन सा है, जो कि अब हम आते हैं अपने कौन से लैच पे, जो कि हमारा कौन सा है, टी लैच। टी लैच बहुत आसान लैच है यार, मतलब देखो टी लैच हम कैसे बनाते हैं, टी लैच हम बनाते हैं जेके लैच का यूज करके। हम क्या करते हैं, जेके लैच में दोनों इनपुट को हमने सॉर्ट कर दिया और हमने इनको दे दिया इनपुट क्या, टी। इन हमने इनको इनपुट दे दिया यहाँ पे क्या, टी इनपुट। तो हम ये देखते हैं कि ये जो लैच बन गया वो क्या बन गया, टी लैच बन गया। क्या करना है, जेके लैच के दोनों ही इनपुट को क्या करना है, आपको सॉर्ट करके एक बना देना है। जेके को दोनों कंबाइन करके क्या बना दो आप यहाँ पे, कंबाइन कैसे बना दो, उसको बन जाएगा आपका ये टी लैच। ओके, अब टी लैच कैसे बनाओगे देखना।
TLH में क्या होता है आप ये समझिएगा। TLH में आपके पास यहाँ पे होगा कि जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, जब t की वैल्यू 0 है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, देखना प्रॉपरली। जब t की वैल्यू यहाँ पे 0 है, t की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो हम इसमें क्या कहते हैं कि जैसे आपका पास्ट आउटपुट 0 था, तो फ्यूचर भी कितना है 0। जब t की वैल्यू 0 है ना, तो अगर q की वैल्यू 1 है तो ये 1 है, मतलब t इक्वल टू 0 पे नो चेंज, t इक्वल टू 0 पे नो चेंज। लेकिन जब t इक्वल टू 1 हो जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो जैसे 0 दिया तो 1 बन जाना है, 1 देना है तो क्या बन जाना है 0 बन जाना है। तो कहने का मतलब क्या है कि t इक्वल टू 0 पे नो चेंज एंड t इक्वल टू 1 पे टॉगल कंडीशन आपको देखने को मिलता है, किसमें, TLH। ये आपको ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना चाहें तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे कर देंगे, कैसे कर देंगे, आपको ये पता है ना कि देखो JK का क्या होता था, J क्यू बार प्लस K बार क्यू। तो J की वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई है T, और K की वैल्यू बन चुकी है यहाँ पे T, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ये T एक्स और Q बन जाएगा। तो याद रखना आपका टी लैच का जो आपका Q प्लस होता है वो क्या होता है, T एक्स और Q होता है। यहाँ पे मैंने सभी जितने भी लैच आपको पढ़ाए हैं उन सभी के बारे में मैंने आपका जो सीई इक्वेशन उनके बारे में बताया, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपरली। देखो एसआर लैच में क्या हो रहा है, आप देखना एसआर लैच में क्या होता है, Q प्लस इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू हो रहा है। डी लैच में क्या हो रहा है, Q प्लस इक्वल टू हमेशा D हो रहा है। जेके लैच में यहाँ पे क्या हो रहा है, जेके लैच में Q प्लस की वैल्यू जा रही है यहाँ पे क्या, जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। और टी लैच में यहाँ पे वैल्यू क्या हो जा रही है, Q प्लस इक्वल टू टी एक्स और क्यू हो जा रही है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारे लैचेस के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग को ये वीडियो कैसा लगा ये आप अपना कमेंट पे जरूर बताइएगा। ठीक है, ठीक है सोनल, आई होप आप थोड़ा सा लेट आए हो, बट कोई नहीं, आप इसके बाद रिकॉर्डिंग और अच्छे से देख लेना, तो जो लैच वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा पूरा आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, इसके इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम मूव कर जाएंगे अपने फ्लिप फ्लॉप पे। हमारा जो सीक्वेंसेस है थोड़ा सा बड़ा सर्किट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज देखने को मिलती है, लेकिन बहुत आसान चीजें हैं। जितना ही मैंने आपको आज की क्लास में बताया है उतना आप जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। मैंने आपको आज कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं बताई है, मैंने आपको 4 लैच बताए हैं, चारों लैच की आपकी सी इक्वेशन बताई है, और ये कंडीशन बताई है कि वो कब 0 होंगे कब 1 होंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस करी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड डे, ऑल द बेस्ट। ये वीडियो बहुत जल्द आपका यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां से भी लेक्चर को देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा।